Good morning, children. Today in EVS, we are going to move on with chapter 12, changes in our environment. We have already read few topics related to this chapter, like what do you mean by the environment, in types of environment. There are two types: natural environment and social environment. Then we have read about the components of the natural environment, like biotic and abiotic environment. So, and even we have studied about the interdependence of biotic components, isn't it? So today another topic we are going to start, that is food chain, children. आपने सुना होगा ना, और वैसे भी ये जो वर्ड है ना फूड चेन, ये सुनते साथ ही ना बहुत टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं. फूड चेन मीन्स एक ऐसा चेन जिससे फूड प्रिपेयर होता है, फूड के लिए एक चेन बनता है. लाइक इवापोरेशन होता है ना, यू हैव रेड अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कि पहले वेपर बनता है, हीट होता है लैंड, वेपर बन के क्लाउड्स फॉर्म होता है, एंड अगेन इट मूव्स डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, isn't it? So in the same manner, children, there is a food chain also. हर कोई एक दूसरे पर interdependence होता है food के लिए. So that we are going to study, and that is only known as food chain, children. Okay. Now we have learned that plants and animals depend on each other for food directly or indirectly. ये पता है, plants हैं, animals हैं, ये जो है ना ये directly या फिर indirectly एक दूसरे पर हमेशा depend रहते हैं for food. We can describe this relationship in simple terms as food chain. इसे ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक फूड चेन के द्वारा. A food chain is the sequence of what eats what to obtain nutrition. So nutrition को obtain करने के लिए कौन किसको खाता है या किससे क्या हमें मिलता है. So for example, look at the following food chain. Like plants. This is a plant. प्लांट्स पे कौन आता है, बैठता है फ्लावर. फ्लावर ब्लूम होता है ना प्लांट्स पे, तो उस पे इंसेक्ट्स आते हैं. दे सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, एंड जो इंसेक्ट्स है उस इंसेक्ट्स को कौन खाता है. सो फ्लावर्स को पहले, फ्लावर्स में से कौन लिया है, इंसेक्ट्स, एंड अगेन इंसेक्ट्स जो है उसे कौन खाता है, रैट्स. एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कि रैट्स जो है वो इंसेक्ट्स पर डिपेंड होता है, एंड अगेन रैट्स जो है रैट्स पर कौन डिपेंड होते हैं, स्नेक्स. स्नेक्स दे कैच माउस, वो माउस खाते हैं. एंड अगेन स्नेक जो है वो किस पर, स्नेक पर कौन डिपेंड है, एंड ईगल, चिल्ड्रन. ईगल्स जो है वो स्नेक को स्नैच करते हैं एंड दे ईट द स्नेक. सो दिस इज पर्टिकुलरली अ फूड चेन, चिल्ड्रन. ओके, हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड है for surviving in this world. So this particular process is only, or this particular chain is only known as food chain, जो food के लिए एक दूसरे पर depend होते हैं. Okay, here the food chain starts with the sun shining off a plant. The plant uses sunlight for energy to make food. Plants are the base of every food chain. हर फूड चेन का बेस क्या होता है, प्लांट्स, चिल्ड्रन. प्लांट्स के द्वारा, लाइक ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स भी है, वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फर्स्ट. सबसे पहले हम प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. प्लांट से हमें क्रॉप्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स मिलते हैं सर्वाइव करने के लिए. एंड हाउ डू द प्लांट सर्वाइव, प्लांट सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके, now there are many big and small food chains in the world. In a food chain, every link is important. The breaking of one link in the chain means all the organisms in that link are threatened. मीन्स अगर जो फूड चेन है ना, अगर आप उसमें से किसी एक को भी ब्रेकआउट कर दोगे ना, तो क्या होगा, वो जो पूरा फूड चेन है ना वो ब्रेक हो जाता है. लाइक द एग्जाम्पल, चिल्ड्रन, दिस फूड चेन यू हैव, आई हैव एक्सप्लेन यू राइट नाउ अबव वन. अगर मान लीजिए उसमें से आप किसी एक को आप मिस कर देते हो, लाइक जस्ट इमेजिन द स्नेक, ठीक है, आई एम क्रॉसिंग द स्नेक. अगर स्नेक को एग्जिस्टेंस से बाहर निकाल देते हैं तो क्या ईगल सर्वाइव कर पाएगा, टिल हियर इट्स पॉसिबल. ये तीनों तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन क्या ईगल सर्वाइव कर पाएगा अपनी लाइफ में विदाउट द फूड, विदाउट द स्नेक्स. उसके ईटेबल्स अगर उसे नहीं मिलेंगे तो कैन इट बी सर्वाइविंग इन दिस वर्ल्ड, नो चिल्ड्रन, नॉट एट ऑल. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई नॉट टू ब्रेक द फूड चेन. हमें फूड चेन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ईगल की एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाएगी फ्रॉम दिस वर्ल्ड. सो हियर आर द फूड चेन स्टार्ट्स विद द सन शाइनिंग ऑन अ प्लांट. क्लियर.
फिर प्लांट क्या किया, वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर से दिया फूड, और इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, रैट, रैट को स्नेक, एंड स्नेक को ईगल. Now, there are many big and small food chains in this world. In a food chain, every link is important. Now, अगर हम इसे इनमें से किसी एक को भी ब्रेक करते तो ये थ्रेटेंड होगा सब पर. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स फूड वेब चिल्ड्रन. वेब, ये जो वर्ड आप सुनते हो ना, फूड वेब चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय फूड वेब? वेब मीन्स जाला, मकड़ी का जाला होता है ना, वेब वी से दे क्रिएट द वेब्स. सो इन द सेम मैनर चिल्ड्रन, उसी तरह से एक वेब बनता है फूड का भी. ओके. नाउ हाउ इट इज जनरेटेड, वो कैसे बनता है, विल सी राइट नाउ. Plants are eaten by various types of animals. A particular type of plant may be eaten by more than one type of animals. Now, in addition, a particular type of animal may be eaten by different types of animals. A given plant or animal may be found in more than one food chains. So, उसी तरह फूड का एक वेब बन गया. लाइक फूड चेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, उसी तरह फूड का एक वेब बन जाता है. लाइक द पिक्चर प्रोवाइडेड ओवर हियर. नेक्स्ट यू कैन सी लायन है. लायन किस पर डिपेंड है, तो जैकल पर डिपेंड है. एंड जैकल किस पर डिपेंड है, तो वो गोट पर डिपेंड है. और गोट किस पर डिपेंड है, तो ग्रासेस, ग्रीन प्लांट्स यू कैन से. और ग्रीन प्लांट्स पर और भी एनिमल्स है जो डिपेंड होते हैं, लाइक माउस, रैबिट्स, ये भी खाते हैं ग्रीन प्लांट्स. एंड माउस और रैबिट पे कौन डिपेंड है, आउल है. एंड इवन स्नेक्स ऑल्सो. और स्नेक्स पर कौन डिपेंड है, तो काइट्स है. देन वाइल्ड कैट जो होती है, एंड वाइल्ड कैट के ऊपर कौन डिपेंड है, तो अगेन द लायन. सो ये जो है ना, ये मिक्स होते चलता है. ओके. दीज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म अ फूड वेब. जो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से है ना, उसी से क्या बनता है, एक फूड का वेब बन जाता है, एक जाल बन जाता है जिसमें हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड होता है. इट्स नॉट कंपल्शन चिल्ड्रन, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ रैट्स, जो रैट्स पर ओनली द स्नेक इज डिपेंडेंट. It's not that. There are many more animals who are dependent on rats. Like cat कह सकते हो. Snake के अलावा cat भी है which is dependent on rats for their food. तो उसी तरह ये बहुत सारे एनिमल्स जो है ना, वो एक दूसरे पर डिपेंड है. एंड विद दैट ओनली अ फूड चेन इज प्रिपेयर्ड. और इस टाइप के फूड चेन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फूड वेब चिल्ड्रन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट कम्स पोल्यूशन. अब पोल्यूशन क्या होता है, विल सी दैट. आवर लाइव्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव. Any change in the environment affects our lives. Environment में कोई भी टाइप का अगर चेंज होता है ना, it affects our life. ह्यूमन बींग्स जो है या फिर कोई भी लिविंग बींग्स होता है ना, उसके लाइफ को अफेक्ट कर ही देता है वो. Now some environmental changes are caused by nature, but most of them are caused by man. बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं ना, एनवायरमेंटल चेंजेस है, वो तो नेचर के द्वारा भी होता है. लाइक फ्लड्स आ गया, देन अर्थक्वेक आ गए, सुनामीज आ गए, ये तो नेचुरल है, नो डाउट. बट बहुत सारे ऐसे भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं विच आर कॉज्ड बाय मैन चिल्ड्रन. नाउ मैन हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू ब्रिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू सूट हिज कन्वीनियंस. अपनी कन्वीनियंट, अपने आराम के लिए या आराम के हिसाब से भी एनवायरनमेंट में वो चेंजेस लाते हैं. Like activities such as throwing garbage in water, driving too many vehicles on the road, using pesticides in crop fields, bursting crackers, etc. आप क्रैकर्स बर्स्ट करते हो, क्या मुझे मज़ा मिलता है? आखिर क्रैकर्स बर्स्ट करके क्या मिलता है? वो बर्स्ट होता है, मनी वेस्ट होता है. मनी को ही आप बोलो कि आप बर्स्ट कर देते हो, जला देते हो, बर्न कर देते हो, बस उससे क्या मिलता है, आप एंटरटेन होते हो. आप तो ह्यूमन बींग्स एंटरटेन हो गए, बट क्या हुआ, एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाता है. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, दे डाई ड्यू टू दैट पर्टिकुलर पोल्यूशन. एंड इवन ह्यूमन बींग्स चिल्ड्रन, सम ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो like people suffering from you can say heart diseases or either some allergy problems रहता है, तो वो इसे नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं and they die children. Now pollution is the addition of unwanted and harmful substances to the environment. These harmful substances are called pollutants. जो harmful substances होते हैं ना, उन्हें हम लोग pollutants कहते हैं. Like dust, harmful chemicals, toxic gases, fumes, solid and liquid waste are examples of pollutants.
देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन भी होते हैं चिल्ड्रन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ. द फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन. ओके, air is said to be polluted when harmful and undesirable substances are mixed with it. एयर पोल्यूशन सबसे टॉप में हो रहता है, और वो एयर पोल्यूट कब होता है, जब एयर के साथ में बहुत सारे हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जब मिक्स होते हैं ना, तो उससे क्या फॉर्म होता है, एयर पोल्यूशन चिल्ड्रन. ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स. दोनों कारण है, ह्यूमन भी है एंड नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन होते हैं. लाइक वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं ना, उससे भी क्या होता है, लावा निकल के बहता है एंड स्मोक मूव्स आउट, इस टाइप की होती, फायर होती है. तो ये सब क्या है, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं causing air pollution. One of the major sources that led to air pollution is motor vehicles exhaust. मोटर व्हीकल्स जो रहते हैं ना, उसके अंदर से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं, स्मोक निकलते हैं ना, वो एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न है. Now, excessive emission of gases by industries, powerhouses and fertilizers plants pollute the air. So, ऐसे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में से गैसेस निकलते हैं. मैंने आपको तभी बताया था ना कि फ्यूम्स हैं, वो गैसेस होते हैं डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज में से निकलते हैं, पावर हाउसेस में से निकलते हैं, फर्टिलाइजर्स जो हैं, कुछ हार्मफुल फर्टिलाइजर्स है, वो भी एयर को पोल्यूट करते हैं. नाउ द बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड setting of firecrackers also add to air pollution. Natural events that pollute the air include forest fires. मैंने बोला ना, आग लग जाना. फॉरेस्ट में आपने सुना होगा ना, बहुत सारे फॉरेस्ट में जब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो क्या होता है, फायर फॉर्म होता है. एंड फॉरेस्ट में अगर एक बार फायर लग गया तो इट्स नॉट सो ईजी टू गेट रिड ऑफ दैट फायर. तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन. देन वोल्केनिक इरप्शंस, विंड इरोशंस एंड pollen dispersal etc. इस टाइप के बहुत सारे नेचुरल रीजंस भी हैं, और यू कैन से कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन भी हैं. नाउ चिल्ड्रन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट्स होता है, या किस तरह से वो हम पर असर डालता है. फर्स्ट, एयर पोल्यूशन में लीड टू इरिटेशन इन द आईज. अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है ना, जहाँ स्मोक जलता है, अगर कुछ कचरे को, वेस्ट को आप बर्न करते हो, प्लास्टिक, स्पेशली प्लास्टिक, रबर जो होते हैं, टायर्स होते हैं ना, जब जहाँ पर वो जलते हैं ना, आप देखना आपको आपके आईज पे इरिटेशन होना फील होता है. इरिटेशन इन द आईज, द नोज एंड द थ्रोट. It can cause diseases such as lung cancer, respiratory infections and even heart diseases. As I have told ना, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, इन जिन्हें बहुत ज़्यादा एलर्जिक होते हैं, जिन्हें रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग कैंसर्स वाले पेशेंट्स रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है. एंड यू नो फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस डिजीजेज? फ्रॉम द एयर पोल्यूशन चिल्ड्रन. Air pollution can have many negative effects on the environment too. It can lead to acid rain, global warming due to the greenhouse effect and ozone layer depletion. आपने सुना होगा ना, पहले तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो वेदर्स होते, सीजन्स होते हैं ना, दे कम. लाइक रेनी सीजन फिक्स्ड है, कब से कब, 2 महीना आपकी बारिश होगी, फ्रॉम जून लास्ट यू कैन से, या समटाइम्स मिड ऑफ द जून से स्टार्ट होता है एंड इट रिमेन्स टिल अगस्त मंथ. तो 2.5 मंथ इट रेन्स. उसी तरह आपको समर्स होते हैं, 2 और 3 मंथ समर्स के लिए रहता है, 2 और 3 मंथ्स विंटर्स के लिए रहता है, एंड स्प्रिंग एंड अदर सीजन कम्स. बट अर्लियर चिल्ड्रन इट वॉज बीइंग, बट नॉट इन द प्रेजेंट एरा. आज आप देखोगे ना, पहले साइक्लोन्स जो होते थे ना, इट वॉज वेरी रेयर केसेस. बहुत रेयरली साइक्लोन आना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, बिकॉज इट यूज टू कम वेरी रेयरली, बहुत कम आती थी. पोल्यूशन की लेवल जो थी वो बहुत कम थी. बट नाउ इट इज़ ह्यूमन बींग्स के वजह से, हम ह्यूमन्स की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का लेयर जो है ना, वो हम एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ कर गया. एंड ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट क्या हुआ है, आप अक्सर सुनोगे, महीने में कभी 1 बार 2 बार, हर महीने आपको सुनने में आएगा कि साइक्लोन इज है. ऑल ऑफ ए सडन इट स्टार्ट्स रेनिंग, अचानक से बारिश हो जाती. ठंड का लेवल देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ठंड. इट इज़ ओनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग चिल्ड्रन. समर्स भी होता है तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, क्यों? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग चिल्ड्रन. पोल्यूशन की वजह से ओजोन जो लेयर है ना, उसमें क्या हो रहा है, ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है
फ्रॉम एवरीथिंग, बट वो जो लेयर है ना ओजोन की वो बहुत ज़्यादा नीचे चल गई है, तो उससे पोल्यूशन बढ़ गया है। इन दिस रिसेंट एरा ऑल्सो यू माइट हैव सीन, जो लॉकडाउन की पीरियड अभी हुई थी ना, फ्रॉम विच वी ऑल हैव गॉन थ्रू चिल्ड्रन, उस वक्त आपने सुना होगा ना, इन दिस लॉकडाउन बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो थे, व्हीकल्स रोड पर निकलना बंद हो गए, द डिफरेंट सोर्सेज यू कैन से इनफैक्ट फ्रॉम विच पोल्यूशन वॉज बींग अफेक्टेड, वो सबको स्टॉप कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए। तो वॉट वॉज द इफेक्ट? आपने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में ये सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि पोल्यूशन की जो लेवल है ना वो बहुत नीचे आ गई थी ड्यू टू दीज थिंग्स। सो वी ह्यूमन गॉट टू नो कि ओके वी पीपल हैव ओनली मेड आवर एनवायरनमेंट डर्टी। पोल्यूशन हम लोगों ने जनरेट किया, क्रिएट किया, हम चाहें तो इस लेवल को नीचे भी ला सकते हैं सो दैट वी विल बी हेल्दी, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अर्थ पर उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, from that only, first is acid rain, children. Acid gases such as sulfur dioxide are produced when fossil fuels like coal and oil are burnt in factories, etc. These gases rise up very high in the air. Sometimes they combine with the water droplets that make up clouds and causes acid rain. Acid rain भी ये cause करते हैं. When acid rain falls over an area, it can kill trees and animals. It also damages soil and harmful lakes and rivers also. आपने सुना होगा ना वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए गए थे, एटम बम्स यूज़ किए गए थे, तो जहाँ पर भी इसे यूज़ किया गया था ना, वो जो पूरा पर्टिकुलर लैंड था, हिरोशिमा एक सिटी हुआ करता था हिरोशिमा, एंड इट वाज कम्प्लीटली डिमोलाइज्ड, वो पूरी तरह से वो फिनिश हो गया था। आज भी चिल्ड्रन इन दिस प्रेजेंट एरा ऑल्सो यू कैन फाइंड, आज भी आप इंक्वायर कर सकते हो कि आज भी वहाँ पे लैंड जो है ना वो फर्टाइल नहीं है। इट वॉज नॉट परफेक्ट प्लेस टू सर्वाइव ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड। उस पर्टिकुलर एरिया में लोग सर्वाइव, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट नहीं कर पाते थे। हर जगह एयर इतना ज़्यादा पोल्यूट हो चुका था एटम बम से कि लोग एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो गई थी लोगों की। आज भी इन दिस प्रेजेंट एरा ऑल्सो यू कैन से कि आज भी वहाँ पे लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं है, बैरन है, और वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हम। वाई? ड्यू टू दिस एसिड रेन। वहाँ पे एसिड रेन हुआ था, एक्सप्लोजन्स हुए थे डिफरेंट। सो क्लियर हाउ हार्मफुल इट इज चिल्ड्रेन? थैंक यू।